रही बात फॉर्म फिलिंग की, ये आपको हीरो नहीं बनना है यूट्यूब से वीडियो देखकर। कहां से? यूट्यूब से वीडियो देखकर। और कम से कम आपको कितनी वीडियोस देखनी है? 3 वीडियोस। और फिर आपको ये फिल करना है। ठीक है, खेल खत्म। हाउ टू फिल ए फॉर्म, समझ में आया? ठीक है जी, ये हुआ पंगा खत्म। ठीक है, फॉर्म फिलिंग आपको यूट्यूब से वीडियो देखकर करना है कि हाँ कैटेगरी में क्या मेंशन करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की कब जरूरत पड़ेगी, और परसेंटेज या कुछ मेंशन करना है कि नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी बातें आप वहां से देखेंगे। फिर बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन दोस्तों आपको कक्षा 12वीं के सिलेबस का करना है। कितनी बार बताऊं? ठीक है, दिवाली में आपने दिवाली में अपनी रिवीजन का दिवाला थोड़ा निकाला होगा, घबराइए नहीं। अब आपके पास में 2 डेज का ऑफ और आ रहा है। और वो कौन सा है सर? छठ पूजा के लिए ऑफ है, दैट इज 7 और 8 तारीख को, 7 एंड 8, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे। 2 दिन की छुट्टी है, रिवीजन और कीजिए प्लीज। ठीक है, रिवीजन में क्या करना है 50 बार बता चुका हूं आज से पहले। क्लास के नोट्स करने हैं, उसमें जो सवाल अच्छे हैं, जो तुमसे देखने पे नहीं समझ में आ रहे, या क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, या स्टार लगाए हुए हैं, उनको दोबारा सॉल्व करके देखना और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और बताइए भाई, है ना? प्री बोर्ड्स आ जाओ। आज पूरा एकदम मूड में हो भाई, तुम तो बता देना। प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, इसमें तुम क्या टेंशन ले रहे हो? ये तो स्कूल वाले बनाएंगे ना भाई, तुम्हारे पास बनाने का टाइम तो नहीं है ना। कहीं कहीं तुम्हें टास्क दे दिया कि बोले प्री बोर्ड बनाओ, नहीं सर। तो प्री बोर्ड इज बेसिकली, ये क्या है? आपको डराने का एक तरीका है ना, कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स जुड़ेंगे, प्री बोर्ड्स में अच्छे से परफॉर्म करना है। कर देना परफॉर्म, क्या दिक्कत है? कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स तो आ रही है। आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। सारा सिलेबस तो खत्म हो गया, 2 ही तो चैप्टर बचे हैं, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी 3 बचे हैं बस। बाकी को निपटाओ। प्री बोर्ड में बस 50% स्कोर कर लो, जो भी तुम्हारा हो 50% से ऊपर रहने की कोशिश करो। है जो भी, बस इसको एकदम नॉमिनल है ना। और वो जो मैं शीट्स अपलोड करवा रहा था, मुझे कल वाली क्लास में याद दिलाना, मैं और अपलोड करवा दूंगा। 2 चैप्टर्स की हो चुकी, और बता देंगे। और बताओ प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में क्या है भाई? इसमें तो नोट थोड़ा कराड़ा है ये। वो रील देखी ना, नोट थोड़ा कराड़ा है, तो करारे नोट लगते हैं भाई। देखो मैं ये खुलेआम ये सब बातें बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। ठीक है, प्रैक्टिकल सीधा ही जाके सीधा बस एक बार। अब तुम्हें अपनी क्लास की लड़कियों और उन लड़कों से बात करनी पड़ेगी जिनको आपने पूरे साल इग्नोर किया, क्योंकि उनका काम एकदम इस मामले में एकदम तंदुरुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है, फुलफिल्ड रहता है। उनकी प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट होगी। तुमने तो अब तक ये भी नहीं पता होगा प्रैक्टिकल है कौन कौन से। सारा कुछ उन्होंने बना रखा है। अब ये जो तुम मेरे ब्रुश लगाते हो ना बटर वाला, ये उनके लगाओ। समझ में आएगी? नहीं समझ में? बस बोले भाई प्रैक्टिकल की फाइल दे दे यार प्लीज। यार भाई तू ही तो दोस्त है, वो तो बाकी तो लफंडर है सारे के सारे। मैं फंस गया भाई उनके साथ बैठ के। ऐसे करके प्रैक्टिकल की फाइल काबू में करो। पहले प्रैक्टिकल की फाइल लिखिए प्लीज। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकल करना सीख लो। एक दिन लैब में चले जाओ, फ्री पीरियड में तो अब लैब चले जाओ। दोस्त को, वो जो जिसके मक्खन लगा रहे थे, उसको एक पेटीज खिलानी है बस ब्रेक में। प्रैक्टिकल में क्या है? दीदी से प्रैक्टिकल फाइल मान लीजिए और दीदी से बनवा लीजिए, है ना। क्लास वाली दीदी से मांगो, घर वाली दीदी से बनवा लो। समझ में? तुम्हें अब यहां पर एक बहुत अच्छे मॉडरेटर की तरह काम करना है, और अपनी शक्ल पे हमेशा मासूमियत एकदम टपकनी चाहिए। समझे? दीदी जो घर पे है वही बेचारी मतलब दया खाकर बोले यार ये बोला है भाई, तो इसका बना देते हैं प्रैक्टिकल। और जो क्लास वाली दीदी है उसको ऐसा लगना जी ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो भैया ही बन पाएगा, बोले चलो ये ले प्रैक्टिकल फाइल, ऐसे। ठीक है, और बताओ और क्या समस्या है? तुम्हारी सारी समस्याओं का इलाज है अपने पास, तुम तो इलाज बताओ, समस्या बताओ और क्या है। एक बोल रहा डमी है, तो बेटा तू तैयार हो जा। जिनका स्कूल डमी है उनके सर पे 24 घंटे मम्मी है ना। एआईटीएस, या ये थोड़ा खतरनाक काम है। एआईटीएस जो आपका अगला है वो है 17 नवंबर को। इसको लेकर तो मैं भी थोड़ा सा चिंतित हूं, बिकॉज इसमें आ रहा है टिल, जो पिछला सिलेबस था वो से लेकर टिल आ रहा है 3D।
टेंशन ना लीजिए, हम 17 नवंबर तक 3D कंप्लीट कर देंगे। टेंशन ना लीजिए, हम और आप इसमें एक साथ हैं। ठीक है, कहां तक आ रहा है? टिल 3D। और पिछले जो चैप्टर्स थे वो हटाकर मैं एक बार आपको सिलेबस बता देता हूं। लेट मी चेक। हेलो, चेक। आज ही मेरे पास आया था और मुझसे ऐसे पूछते, भाई साहब की कंप्लीट करवा दोगे ना? मैं कहा अरे करवा दूंगा भाई। हाँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। यही तो है ना? 1 2 3 4, ये 4 तो आप एकदम दुरुस्त हैं। पांचवा वेक्टर एलजेब्रा और 3D हम एकदम 17 नवंबर से पहले कंप्लीट कर देंगे। क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, हाँ ना? इन दो चैप्टर्स की प्रैक्टिस आपकी क्लास में इतनी करवा दी जाएगी, घबराइए नहीं। यहां से पढ़ के जाओगे सीधा AITS फोड़ोगे। और बताओ, फिजिक्स का मुझे सिलेबस नहीं पता है भाई, इतना ज्यादा मैं नॉलेजेबल नहीं हूं। हाँ, फिजिक्स का फिजिक्स वाले सर बताएंगे, वो जो रिकॉर्डेड है उसके नीचे कमेंट कर दो, है ना?